tense is all about action, right? So what is verb? First of all, you tell me what is verb. State. Verb is action. Verb is state. Very good. Verb may be state. Verb may be action, and verb may be possession, right? So it's time to study action verb. So we are going to study action verb. When I started, to be verb, to have verb. To be was the state verb as a main verb. To have was verb for possession, possessive verb. Now we are going to start with action verb, right? Action means play, dance, think, speak, write, and all, right? So today I'm giving you a brief introduction of tenses. What are we going to study in future, right? In coming days, right? तो आज पूरे टेंस की एक समरी है. आज हम टेंस का बेसिक करने वाले. I'm going to teach you the basic things that you are going to study in coming classes. Today's class is very important because I'm going to give a summary for each tense. For example, last few days, I taught you, parts of speech in summarized form. Then after that, I taught you noun, thereafter pronoun, thereafter adjective, and so on. So similarly, I'm teaching you tense in summarized form, right? Okay, so let's begin. So टेंस मतलब होता है काल. टेंस मीन्स होता है काल, और काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, राइट? सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट? ओके, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं कहना, कहने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कहना Said. Ask. से मतलब कहना. वेरी नाइस. से मतलब कहना, राइट? ओके, सो से मतलब होता है कहना. तो से इज फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म? First form. फर्स्ट फॉर्म. Saying. ओके, व्हाट इज सेकंड फॉर्m? Said. 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 What is third form? Said. Very nice. Say, said, said. Very nice. What is ing form? Saying. Saying. Very good. Say, said, said, saying. Very nice. Okay. तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ. छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आप देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो हमेशा आती है प्रेजेंट टेंस में. किसमें आती है? प्रेजेंट टेंस. पहले हम आज ये देखने वाले हैं कि कौन सा वर्ब किस टेंस में आएगा, किस वर्ब में कौन सा टेंस यूज होता है, राइट? मैंने आपको एक मैसेज दिया था और एक अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको कुछ वर्ब की शीट दी थी, मतलब वर्ब की शीट दी थी. उसमें कुछ वर्ब्स थे जिनको मैंने आपको कहा था कि आपका होमवर्क है, आपको उसे याद करना है, उसके सारे फॉर्म्स याद करना है, उसकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स. यू नो व्हाई? बिकॉज verb is the base of tense. If you don't know the verb, if you don't know the forms of verb, you will not be able to understand or speak correctly in English. Because sometimes what happens, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस verb को किस tense में use करें. अगर आपको नहीं पता होता तो जब आप बोलते हैं तो आप हमेशा गलत बोलेंगे, राइट? तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हम करते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, मेरा मतलब है वो जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल लेते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, मतलब काम चलाओ बोल लेते हैं. बट कई बार क्या होता है, वो मिस्टेक करते हैं. व्हेन दे स्पीक दे कमेंट मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमें वर्ब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट? सो देखते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट टेंस में कौन सी यूज होती है वर्ब की फॉर्म? First form. वेरी नाइस. फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? Past tense. ओके, वेरी नाइस. पास्ट टेंस में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म इन पास्ट टेंस. अच्छा, फ्यूचर टेंस में क्या वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होती है? यस, First form. वेरी नाइस. वेरी गुड सर. तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है? वंस अगेन V1. First form. फर्स्ट फॉर्म. पास्ट टेंस में Second form. सेकंड फॉर्म. फ्यूचर टेंस में
which of them First है? form. First form. फर्स्ट फॉर्म, वेरी नाइस। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे आपने कहा से का मतलब होता है कहना, तो से जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का वो प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकता है क्या? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है क्या? यस मैम। है yes. यूज होती है। सेकंड फॉर्म जो होती, अच्छा सैड कहाँ पर यूज होगा? Past tense. सेकंड फॉर्म में, पास्ट टेंस में। ओके, उसके बाद क्या से वर्ड यूज हो सकता है फ्यूचर टेंस में? Yes, will say or shall say. से का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? Saying. सेइंग। से का आईएनजी फॉर्म होगा सेइंग। तो सेइंग यूज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट Present continuous tense. में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होती है क्या? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है? ये देखिए हो रही है, हो रही है। ये देखिए चार्ट को देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। फिर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट के यहाँ पर टाइप्स देखते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी यूज हो रही है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ये ना, ये वाला चार्ट देखिए ना, इसको देखिए, रो को देखिए, इस रो को देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली रो, इसको और इसको देखिए, सिंपल या प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कौन सा वाला चार्ट है? फ्यूचर indefinite. नीचे आ जाते हैं। नीचे हो गया है कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसी में भी हो सकता है। देखिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी आ रहा है, पास्ट में भी आ रहा है, और फ्यूचर में भी आ रहा है। देखिए अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, वर्ब का जो मेन वर्ब को दो भागों में बांटा है हमने, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग। ये देखते हैं कहा कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, पर्टिकुलर टेंस में देखते हैं, है ना। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पहले अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस। उसके बाद कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। यानी जो टेंस होते हैं ना उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस मतलब सतत, सतत लगातार, राइट। थर्ड है परफेक्ट। थर्ड क्या होता है? परफेक्ट। एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर्थ वाला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, एक और बात, टेंस इज ऑल अबाउट टाइम। टेंस क्या बताता है? काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, तो वो बताता है टाइम। और टाइम बताने के लिए हमें चाहिए वर्ब। वर्ब हम कैसे डिनोट करते हैं? वर्ब हम डिनोट करते हैं V1, V2, V3, V4 से, राइट। ठीक है, तो अब परफेक्ट में हम आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो मैं बता रही हूँ छोटी चीजें वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी आपको पता हो जाएगा तो आपके लिए और ज्यादा बेटर है, आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। उसके बाद है परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है? देख सकते हैं आप, विच? V3। सर देखिए V3। देखिए परफेक्ट मतलब V3 is all about perfect. Past tense is all about V2, right? Present tense is all about V1. Continuous tense is all about verb की ing form. अच्छा, चलिए अब ध्यान दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने भी आपको बताया कि परफेक्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, राइट। अब परफेक्ट मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 भी आना चाहिए और VING भी आना चाहिए, राइट और नॉट? ऐसा हो सकता है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म एक साथ आ सकते हैं क्या?
डिपेंडिंग No, ऑन ma'am. सिचुएशन। वेरी नाइस, नो मैम, बिल्कुल सही कहा। अब ध्यान दीजिए, जब भी परफेक्ट की बात आती है ना, परफेक्ट जब भी किसी भी टेंस में परफेक्ट हो, याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब होता है हैज या हैव। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मैं आपको ना अच्छे से एक बार बताती हूँ, एक बार टाइप करके भी बताऊंगी, एक बार टाइप करके बताऊंगी, फिर हम टेंस का चार्ट हम पढ़ेंगे, छोटा सा एक हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए काम करते हैं, लेट मी show you by writing something. Let me write something. Ram Avtar sir is also here. Wow, sir, great. You are also here in the class today. I'm very happy to see you after a long time. Vibha is also regular. She also attended my last class. So let me share the screen. I mean, let me write on the page. Just give me a minute. Meanwhile, you can do one thing. You can have a worksheet with you so that you can learn that. है ना? Worksheet आप अपने पास रखिए। वर्कशीट को हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आफ्टर सम टाइम। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन? नो मैम। No, you can't see my screen. Okay, just give me a minute. Okay. Okay. Now here is the file. Let me write something. It's my old file where I used to teach to basic students. It's my, whiteboard here. Let me just scroll down. Give me a minute. Okay. Okay. Now, for example, मुझे बोलना है चलिए मुझे बोलना है मैं सिंगर हूँ। कैसे बोलेंगे मैं सिंगर हूँ? I am a singer. I am a singer. I'm a singer, है ना? मैं लिखती जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ टेंस भी साथ में। अच्छा, आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूँ, ये कौन सा वर्ब है? फर्स्ट। टू बी वर्ब, राइट, फर्स्ट है, टू बी वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अभी तक हमने पढ़ा, टू बी वर्ब है। ओके, अब मैंने लिखा मेरे पास एक गिटार है। I have a I guitar. have a guitar. Very good. I have a guitar. Okay, so this will be to be. To have. Very nice. अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, राइट? मैं एक सिंगर हूँ, मेरे पास एक गिटार है। ये थे टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ टू बी लिख दिया है। सॉरी, आई एम सॉरी। दैट इज हैव वर्ब, राइट? ओके, नाउ अब चलिए मुझे बोलना है मैं गाना गाती हूँ। तो कैसे बोलेंगे मैं गाना गाती हूँ? I am singing a song. ओके, देखिए
अभी हमने टेंस नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि किसको क्या बोलना है। मैं गाना गाती हूँ को हम बोलेंगे आई sing a song. आई सिंग सॉरी आई सिंग अ सॉन्ग। कौन सा फॉर्म है वर्ब का यहाँ पर? ing. वर्ब का यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग सॉन्ग। क्या होता है थोड़ा थोड़ा बताती हूँ मैं आपको एक समराइज फॉर्म में। आई सिंग सॉन्ग मतलब मैं गाना गाती हूँ। तो जब किसी सेंटेंस में आता है, ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस में आता है करता हूँ, करती हूँ, गाता हूँ, गाती हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ताहे तीहे आ रहा है। क्या आ रहा है? ताहे या तीहे आ रहा है। जब किसी सेंटेंस में ताहे या तीहे आता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस इतना से याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहती है। तो आई सिंग अ सॉन्ग मतलब मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है? क्या आपको पता है सिंग का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है? सिंग संग संग, सिंग संग संग। सिंग का होता है संजुदा सैंग, इसलिए मैंने कहा था आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ना। सिंग सैंग, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सैंग। ठीक है, आई सेंग अ सॉन्ग। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो ग्रामर है, क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको मैं एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। आई सेंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई? सेकंड फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ वर्ब की हुई सेकंड फॉर्म यूज, आई एम सॉरी, सेकंड फॉर्म यूज करी एंड देन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रही हूँ मैं एक गाना गाऊंगी। I will sing a song. Sing a song. Thank you नहीं होगा, पता है? सॉरी sing a song। Thank you नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये मैं बताना चाह रही हूँ, फ्यूचर टेंस जो होता है ना, फ्यूचर टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखो हमेशा याद रखो, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट जो भी इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। मैं भी सिर्फ वर्ब पे फोकस कर रही हूँ, मैं टेंस पे, मतलब वो जो ग्रामर के जो सेंटेंस इन पे भी फोकस नहीं कर रही हूँ, वो हम आगे करेंगे, राइट? ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब मुझे बोलना है, मैं धीरे धीरे टेंस आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बोलना है मैंने एक गाना गाया, मतलब मैंने अभी एक गाना गाया, बस थोड़ी देरी हुई, मैंने अभी एक गाना गाया, तो मैं बोलूंगी या मैं एक गाना गा चुकी हूँ, है ना? अभी आगे आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक सेंटेंस बना। I have sung a song, I have sung a song, है ना? तो यहाँ पर वर्ब की देखिए, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म sang, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, राइट? तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ टॉप पे हम वर्ब भी लिख देते हैं। मेरा जो मेन वर्ब है, जो मैं वर्ब यहाँ यूज करने वाली हूँ, जो मैं वर्ब यूज कर रही हूँ, वो मेरा है सिंग। सिंग है फर्स्ट फॉर्म, आई एम सॉरी, वेट, हाँ, सिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सिंग के बाद सैंग है वर्ब की सेकंड फॉर्म, संग है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान दीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कॉमा लिख देते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कॉमा लिख देते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, राइट? ओके, अब सिंग हमारा यहाँ वर्ब, इसी से हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है? तो आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती हूँ। I sang a song, past indefinite tense, मैंने गाना गाया। मैं गाना गाऊंगी, I will sing a song, मैं गाना गाऊंगी, I will sing a song। अच्छा, अगर मुझे बोलना है मैं गाना गा रही हूँ, मैंने क्या बोला? मैं गाना गा रही हूँ। तो जब रहा है, रही हूँ आता है, तो क्या बोलते हैं? I am singing a song,
सॉन्ग। अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे आपको इतना समझाना भी नहीं, मुझे इतना समझाना है, आपको ये याद कराना है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, बस ये करना है, और कल से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? वर्ब की ing form. और ये ING बताइए, form. अगर इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है तो ये कौन सा टेंस होना चाहिए? Present continuous tense. वेरी नाइस। चलिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट तो नहीं बोलते हैं, कंटिन्यूअस है ना। Continuous. चलिए, तो अगर मैं, एम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एम का सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस? Was, were. was। Me. Was. I was singing a song, मैं गाना गा रही थी। यहां मैंने फिर कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करा है? ING form. ing form. वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा है, पर पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में डिफरेंस है। पता है कैसे डिफरेंस है? पूरा सेंटेंस सही, मतलब एक जैसा है, सिर्फ दो चीजें हैं, सिर्फ एक चीज अलग है। मैंने एम की जगह वॉज यूज कर Continue. दिया, एम की जगह वॉज यूज कर दिया, तो ये कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस है, पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया है। अच्छा, क्या बता सकते हैं, सिंगिंग यहाँ पर मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? Main verb. वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? Am, was. एम और वॉज। वेरी नाइस। अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है आईएनजी फॉर्म के साथ, तो वो जो टेंस हो गया वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Continuous. पर अगर आईएनजी फॉर्म के साथ वॉज और वर आ गया, वॉज और वर आ गया, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट Continuous tense. टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, फिर से एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आ रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड form. ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने क्या कहा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। First form. इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए। चलिए, अच्छा, आईएनजी फॉर्म कहाँ आती है? कंटिन्यूअस में आती है। ओके, चलिए, Present. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में आईएनजी फॉर्म आती है। फिर दोनों अलग कैसे हुए? अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। यहाँ तो एम है क्योंकि मैंने आई लिया है। अगर मैं यू लिखती, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर आर होता हेल्पिंग वर्ब, तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। यहाँ पर है आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लिया हमने, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी देखा हमने, वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखा हमने। अच्छा, अगर मुझे बोलना है, एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, कैसे बोलेंगे? मैं गाना गा रही हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं गाना गा रही हूँ। I sing a song. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? आई I एम am Am singing a singing song. a song. सॉन्ग, है ना? एक मिनट, है ना? यहाँ पर है। हाँ, मैं गाना गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, अगर बोला है मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, इसी सेंटेंस में आता है, मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। I am attending the आई एम class. Attending a class. आई एम अटेंडिंग अ क्लास। अच्छा, मैं खाना खा रही हूँ, I'm eating a food. आई एम ईटिंग फूड। ओके, Food. चलिए अब इसको पास्ट कर देते हैं। मैं गाना गा रही थी, I I was was singing a singing a song. song. आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, Song. मैं क्लास अटेंड कर रही थी, I was I was attending the class. attending a class. आई वॉज अटेंडिंग ए क्लास।
कैसे बोलेंगे? मैं लिख रही थी। I was. I was writing. वेरी गुड, आई वॉज राइटिंग, वेरी नाइस। बस इतना समझाना है ना, आगे बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं, अगर मैंने कहा मैं गाना गा रही हूँ तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैंने कहा मैं गाना गा रही थी, सो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में जा रही हूं, मैं गाना गा रही होंगी। मैं बोल रही हूँ मैं गाना गा रही होंगी, तो हो जाएगा आई विल I'll बी be सिंगिंग a अ song. सॉन्ग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस के लिए विल यूज करते हैं ना, विल यूज, यस और नो? Yes. अगर मैंने Yes. कहा मैं गाना गाऊंगी तो आई विल सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर तो विल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी विल लिखा हुआ है। पर जब फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस आता है, ध्यान दीजिए, फ्यूचर मतलब विल और शैल। फ्यूचर मतलब क्या होता है गाइस? फ्यूचर मतलब Will or shall. विल एंड शेल। Will or shall. अच्छा, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट? अगर मैंने कहा फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस मतलब विल या शैल प्लस आईएनजी फॉर्म, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो विल के साथ डी लगता है। विल के साथ क्या लगता है? डी। विल के साथ क्या B. लगता है? डी। मैं गाना गा रही होंगी, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब किसी सेंटेंस में रहा है या रही होता है, क्या होता है? रहा है, रही है, रही थी, रही होंगी, मतलब रहा रही वर्ड आता है तो वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं गाना गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं ना गाना गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रही होंगी, होंगी है मतलब रही प्लस होंगी। रही मतलब कंटिन्यूअस टेंस, होंगी मतलब फ्यूचर टेंस। इसलिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, बंद कर दिया मैंने। बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रही हूँ मैं? विल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? विल बी, Will be. है ना? तो अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर। देखिए, तीनों सेंटेंस में तीनों सेंटेंस अपने आप में कैसे अलग हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों सेंटेंसेस को अलग करती है? वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कमाल है। देखिए, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये जो तीनों वर्ड है, आई, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तीनों जगह सेम है। अलग पता है क्या है? अलग है हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब अगर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हो तो आप टेंस चेंज करते हो। देखो हेल्पिंग वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करा, वैसे ही आपका टेंस चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका इस एम या आर है, अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, किसके साथ? आईएनजी के साथ, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने इज एम आर की जगह मैंने क्या यूज करा? Was वर या वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? आफ्टर 10 मिनट्स यू विल रिजॉइन द क्लास, है ना? 10 मिनट बाद फिर आपको रिजॉइन करनी है, और क्लास से मत जाइएगा प्लीज। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, वॉज और वर्ब। तो यहाँ पहले था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने उसकी जगह वॉज वर हेल्पिंग वर्ब कर दिया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। तो ये कौन सा टेंस हो गया है? पूरा टेंस चेंज हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया है? पास्ट कंटिन्यूअस tense. राइट? अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं कह रही हूँ आई सिंगिंग, मैंने बोला आई सिंगिंग, तो आई सिंगिंग सेंटेंस सही है क्या? सिंगिंग नहीं,
आई सिंगिंग तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। विभा, आई सिंगिंग सेंटेंस सही है गलत? संजिदा, सबा? गलत गलत गलत। गलत है। नो मैम गलत है। गलत। हाँ। इसलिए गलत है क्योंकि आई सिंगिंग अगर मैं बोलूं तो मुझे तो सिंगिंग तो समझ में आ रहा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आई के बाद क्या आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखोगे तो उस टेंस के बारे में पता कैसे चलेगा? वो टेंस तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आई और सिंगिंग बस लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं हेल्पिंग वर्ब ऐड करूंगी, मैंने ऐड करा एम, मैंने ऐड करा एम, आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ। भाई अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एम आ गया है। अब मैंने कहा आई सिंगिंग अ सॉन्ग, नो। अब मैंने ऐड करा was, I was singing, मैं गा रही थी। चलिए अब सेंटेंस सही हो गया, I was singing, मैं गा रही थी। इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब में मैंने is am are यूज किया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब मैंने यहाँ was यूज किया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वाला जो सेंटेंस है, जो थर्ड वाला सेंटेंस है ना, I will be singing a song। अब देखिए यहाँ पर सिंगिंग तो है पर विल भी है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना गाइस, खाली विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, विल भी पूरा हेल्पिंग वर्ब है। विल भी क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। और सिंगिंग यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। और ये बन गया है हमारा फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस तो होगा ही भाई, क्योंकि सिंगिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस होगा। बट कंटिन्यूअस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है? कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब इजएमआर क्या था गाइस? हेल्पिंग वर्ब। वॉज वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब। विल भी क्या है? हेल्पिंग। क्लियर है? चलिए फिर से हम वापस आते हैं। एक सेंटेंस है, चलिए मैं गाना गाती हूँ, मैं नहीं, चलिए मैं सिंगर हूँ। कैसे बोलेंगे मैं सिंगर हूँ? I am a singer, सिंगर। मेरे पास गिटार है, I have a I have a guitar, guitar। मैं गाना गाती हूँ, I sing a I song, sing a song। मैंने गाना गाया, कल गाना गाया, I I sang sang a sang song, a song। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। अच्छा, मैं कल गाना गाऊंगी, I I will will sing a song। sing a sing a song, song। I will sing। हमेशा याद रखना, एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, ये रूल है, हमेशा नोट करना, नोट करना इस बात को। नोट ये है, बिल्कुल ध्यान रखना, हमेशा हमेशा विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की ing फर्स्ट form, फॉर्म। शेल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म। विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पर विल के बाद और कुछ नहीं आना चाहिए। विल के बाद और कुछ नहीं आना चाहिए। विल के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म आ रही तो V1 है, पर अगर विल के बाद बी आ गया, विल के बाद क्या आ गया? बी आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संजिदा। अगर विल के बाद बी आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ing form, वेरी गुड सर, यही हमें सीखना है और पूरा टेंस हमें इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसी तरह से शेल तो कम यूज करते हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है, शेल अगर बी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ing form, फॉर्म आएगी। इसका मतलब नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल और शेल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की? फर्स्ट form, विल और शेल के बाद अगर बी आ गया तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ing form, हो सकता है जो मैं आपको आज बता रही हूँ वो आपको जल्दी याद ना हो। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको ये सब याद हो जाए, क्योंकि मैं ये आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। मैं पढ़ाऊंगी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, तो बहुत सारे टेंस हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपको नहीं भी आता है ना समझ में तो डोंट वरी। अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं। आपको नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ जितना समझ में आ रहा है आज उतना समझिए, और बाकी नहीं आ रहा तो हम सब पर, जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो आपने कहा था मैडम प्रोनाउन थोड़ा सा पढ़ा, एडजेक्टिव थोड़ा सा पढ़ा, फिर हमने उसके बाद डिटेल में पढ़ा था। तो आज समरी फॉर्म है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बट आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। राइट, चलिए
ओके तो टू बी वर्ब समझ में आता है सबको, टू हैव वर्ब समझ में आता है। अब मैं बोल रही हूँ मैं गाना गा रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी मैं गाना गा रही हूँ? आई एम I'm I'm singing. singing a song. सॉन्ग, है ना। तो हाँ यहाँ पर इजएमआर क्या था, यहाँ पर इजएमआर यहाँ था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग Helping वर्ब को verb. मैं एचवी लिख रही हूँ गाइस, है ना, शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब मतलब एचवी, ठीक है। अच्छा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग में वॉज यहाँ पर कौन सा टेंस था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर वॉज और वर्ब क्या था? यहाँ पर हेल्पिंग helping verb. वर्ब था। वेरी गुड। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग में विल बी क्या है? Helping verb. verb. हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड वेरी गुड। हो सकता है आपको समझ में ना आया, आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, है ना। जैसे आप लोगों ने जैसे लाइक लास्ट टाइम हमारे साथ थे शर्मा सर, सबा, संजिदा, विभा, 4 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट द क्लास। तो शुरू में उनको प्रोनाउंस समझ में नहीं आया, पर दोबारा हमने रिवाइज किया तो उनको जल्दी आ गया, राइट। तो रिवीजन से हमें सब आ जाएगा। चलिए अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको बताया, वर्ब का सेकंड फॉर्म बताया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म बताया, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ा ना गाइस? नहीं वर्ब का पढ़ा। थर्ड Yes, फॉर्म नहीं ma'am. पढ़ा। चलिए अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है देखते हैं, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इंडेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया है। 4 तरह के टेंस ही होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब कुछ भी, इंडेफिनिट मतलब होता है ना कुछ जो डेफिनेट ना हो, जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट हो सकता है। फिर दूसरा तरह का टेंस होता है कंटिन्यूअस, सतत, प्रोग्रेस, राइट। तो कंटिन्यूअस भी 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे आपने यहां देखा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद एक होता है टेंस परफेक्ट। एक कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट। Perfect. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई परफेक्ट में प्रेजेंट, परफेक्ट में पास्ट, कि परफेक्ट में कंटिन्यूअस, Future. कि परफेक्ट में क्या। अभी तो हम सिर्फ परफेक्ट पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट कहाँ यूज होता है। तो हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कहाँ यूज होती है? परफेक्ट में। कहाँ यूज होती है? परफेक्ट में। Perfect. Perfect. चलिए अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, लेट्स गो बैक अ लिटिल, लेट्स गो बैक अ लिटिल। जैसे मैंने कहा आई हैव अ गिटार, इसमें आप बताइए वर्ब की कौन सा वर्ब है? इसमें कौन सा वर्ब है? Have verb. हैव मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? Main verb. Helping Very- verb. Have. अच्छा संध्या, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है? Oh, sorry. Main verb. Main verb. वेरी गुड संध्या, मेन वर्ब है। ओके डन, मेन वर्ब है। चलिए मेरे पास एक गिटार है, आई हैव अ गिटार, ये आपको आता है, मेन वर्ब है। यहाँ पर टू हैव वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टू हैव वर्ब। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ उसको ध्यान, इस क्लास को ध्यान से पढ़िए, देखिए, राइट, ओके। अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, हो सकता है आपको वो नहीं आता हो बनाना, बट हम उसका क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ वर्ब देख रहे हैं, कैसा वर्ब कहाँ यूज करते हैं। मैंने कहा आई हैव played the guitar, I have played the guitar। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है मैंने गिटार बजाया या मैं गिटार बजा चुकी हूँ। वो हम बाद में देखेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 2 वर्ब दिख रहे होंगे। कितने वर्ब हैं यहाँ पर? 2 वर्ब। verb. Have or played. हैव और, वेरी नाइस सर, हैव और प्लेड। अब क्या आप बता सकते हैं इसमें मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Main verb played.